Hello dear students, again welcome to my class. As you can see, this is the part 2 of This is Jody Phones, which is chapter 6 from class 8th English. Dear student, let's recall what happened at the end of part 1. In the part 1, dear students, we came to know that Jody was excited to find out the little fawn whose mother was died. So he wanted to bring back that fawn to home. So he got the permission from his parents. And in this picture you can see clearly that he is going to the forest to find out the fawn. Let's continue whether they find the little fawn or not. Ma Baxter asked anxiously, "You will not be gone alone." अब माँ बैक्स्टर जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने क्या कहा कि श्योर जॉडी, आप बिल्कुल जाइए जंगल में और उस फ़ोन को ढूंढिए, लेकिन आपको मैं एक सख्त हिदायत देता हूँ, आई एम वार्निंग यू, कि आप बिल्कुल भी उस जंगल में अंदर नहीं जाएंगे। जॉडी सेड, "आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर." जॉडी ने क्या कहा कि डिनर शुरू होने के पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। ये देखिए बच्चों, ये कौन बैठा है? हिज नेम इज मिलविल। ये जो पर्सन जॉडी को लेकर के जा रहे हैं घोड़े पर, उनका नाम क्या है? मिलविल। मिलविल ने बहुत आराम से जॉडी को घोड़े में अपने पीछे बिठाया और जंगल की ओर लेकर चले गए। He said to Millville, "Do you think the fawn is still there? Will you help me find him?" अब यहाँ पर जॉडी मिलविल से क्या कह रहा है कि मिस्टर मिलविल, आपको क्या लगता है वो बच्चा अभी भी जो हिरन का बच्चा है, आपको लगता है कि जिस जगह हम उसे छोड़कर आए थे वो हमें वहीं पर मिलेगा? क्या आप उसे फाइंड आउट करने में मेरी मदद करेंगे? Find him if he is alive. मिलविल ने क्या कहा कि यदि वो जिंदा होगा, जीवित होगा, तो जरूर हम उसे ढूंढ पाएंगे। How do you know it's a he? तुम्हें कैसे पता कि वो एक he है? It means वो मेल है या फीमेल है, इसके बारे में तुम कैसे कह सकते हो? The spots were all in line on a doe fawn passes. The spots are every which way. तो यहाँ पर जो जॉडी है वो मिलविल को क्या बता रहा है कि जो फॉन था उसके शरीर पर सभी धब्बे, जो जितने भी धब्बे थे वो एक ही लाइन में थे। और पापा कहते हैं कि हिरनी के जो फीमेल बच्चे हैं उनके शरीर पर जो धब्बे होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो मेल था, फीमेल नहीं। Dear student, here you would find on your book some comprehension check. So on the basis of the explanation you have to find out the answer of these questions. Let's come to know what type of questions are here. What had happened to Jodie's father? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉडी के फादर को क्या हुआ है। He was beaten by a rattlesnake and saved by a deer. Second, how did the doe save Penny's life? अब डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, why does Jody want to bring the fawn home? और जॉडी उस फॉन को अपने घर क्यों लेकर आना चाहता था? क्वेश्चन नंबर 4, how does Jody know that the fawn is a male? अब जॉडी को कैसे पता था कि जो फॉन है वो मेल है या फीमेल है? Guys, you will find out all the answers of above mentioned questions from part 1 and part 2. So watch it carefully and understand it, so you will get all the answers. Let's move ahead. Continue our part 2. Jody gave himself over to thoughts of fawn. They passed the abandoned clearing. अब क्या होता है? जॉडी अपने ही विचारों में खोया हुआ है कि उसे वो फ़ोन मिलेगा या नहीं। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग।
अबंडन इट मीन्स forsaken, लेफ्ट देयर अलोन, त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। तो जॉडी उस छोड़े हुए कृषि क्षेत्र से आगे बढ़ता है जो जंगल के बाद पड़ता था। वो देखना चाहता था कि जो फ़ॉन है शाम को डिनर होने के पहले तक मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करके आया हूँ मैं उस फ़ॉन की जान बचा करके डिनर के पहले तक घर आ जाऊँगा। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलव्हील। उसने मिलव्हील को क्या कहा? कट टू द नॉर्थ, मुझे नॉर्थ की तरफ ले चलो। इट वॉज अप here that Pa got beaten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. उसने क्या कहा कि यही वह स्थान है, यहाँ पापा को सांप ने डसा था और उन्होंने हिरनी को मारा था तथा मैंने बच्चे को भी इसी जगह पर देखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. अचानक जॉडी की मिलव्हील को अपने साथ रखने की इच्छा नहीं होने लगी। वो चाहता था कि जॉडी उस बच्चे को अकेला खोजे। इफ़ द फॉन वॉज डेड, और यदि जो फॉन है, जो बच्चा है, वो मर जाता है और कुड नॉट बी फाउंड, यदि नहीं मिलता है, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो नहीं चाहता था कि मिलव्हील उसके यदि साथ रहता है और यदि उसे वो बच्चा मरा हुआ पाता है या उसे नहीं खोज पाता है तो मेरे अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग होगी उसे मेरे अलावा कोई और ना देख सके। इसलिए वो चाहता था कि अब मिलव्हील भी उसके साथ अंदर जंगल तक ना जाए। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर, और यदि यहाँ पे फॉन मिल भी जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और यदि उसे वहाँ बच्चा मिल जाता है तो बच्चे की और जॉडी की मुलाकात इतनी प्यारी और इतनी सीक्रेट होनी चाहिए कि वो उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick. For a horse, I can make it on foot." उसने क्या कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है ये बच्चा यहीं छुपा हो, और झाड़ियाँ इतनी घनी हैं, दे आर सो डेंस सो द हॉर्स कुड नॉट एंटर। उन्होंने जॉडी ने क्या कहा कि मिलव्हील, आपका जो हॉर्स है झाड़ियाँ घनी होने की वजह से अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। लेकिन मिलव्हील ने चूँकि उसके पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर के आऊँगा जॉडी को सुरक्षित, तो अब यहाँ पे मिलव्हील भी रेडी नहीं हो रहा है कि मैं कैसे इसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय स्नेक टू। उसने क्या कहा कि मान लो यदि तुम्हें सांप ने काट लिया या तुम यहाँ कहीं भटक जाते हो तो कैसे काम चलेगा। आई विल टेक केयर। जॉडी ने कहा कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन। उसने क्या कहा कि हो सकता है कि मुझे उस फॉन को खोजने में लंबा समय लग जाए। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, वो यहाँ वहाँ घूम रहा होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, इसलिए मिलव्हील आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए ताकि मैं अपने फ़ोन की तलाश जल्द से जल्द कर सकूं। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। मिलव्हील जिनके जो जॉडी को जंगल में लेकर के आए थे उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। उन्होंने उसे दिशा का ज्ञान कराया कि यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। उन्होंने क्या कहा कि यदि तुम रास्ता भटक जाते हो तो ये नॉर्थ साइड में ये देखो यहाँ पर ऊंचा पाइन ट्री लगा हुआ है, देवदार का वृक्ष लगा हुआ है, इसे पहचान के रूप में तुम यूज़ करना। सो लॉन्ग, ये देखो ये कितना ऊंचा है। सो लॉन्ग मिलव्हील, आई एम ओब्लाइज्ड। और जॉडी को मिलव्हील की इस तरीके की दिमाग वाली बातें, ट्रिक अच्छी लगी, तो मिलव्हील को जॉडी थैंक यू बोलता है कि आपने मेरा इतना साथ दिया उसके लिए थैंक यू। अब कृपा करके आप
वापस चले जाइए, प्लीज़ गो बैक टू होम, प्लीज़ रिटर्न होम, आप घर जाइए, तब तक मैं आता हूँ। He waited for the sound of the hopes to the end, then cut to the right. अब जॉडी ने फ़ोन के पैरों की आवाज़ समाप्त होने की या बाकी लोगों के पैरों की जो जंगल में आवाज़ आ रही थी मिस्टर मिलवील के, उनकी आवाज़ को ख़त्म होने तक का इंतज़ार किया। द स्क्रब वॉज स्टिल, और लेकिन फिर भी स्क्रब मीन्स बुशेस, जो झाड़ियाँ थी वो अभी भी शांत खड़ी हुई थी। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस। केवल जो जॉडी था उसके पैरों की और पैरों के नीचे जो तिनके टहनियाँ पत्तियाँ आ रही थी, उन पर जब जॉडी पैर रख रहा था तो उनके चलने की आवाज़ आ रही थी। बाकी चारों तरफ कैसी थी? शांति छाई हुई थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. क्षण भर के लिए, for a minute, what does Jody felt? जॉडी को लगा एक मिनट के लिए कि वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया है, कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी उसे मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला एक जो पक्षी है उसके सामने से ऊपर उड़ा, जो हवा में अपने पंख फड़फड़ा रहा था। He came into the clearing under the oaks. अब जो जॉडी था वो साफ जगह से वृक्षों के नीचे आड़ में आ गया था। Buzzard sat in the circle around the carcasses of the doe. अब carcasses it means dead body, और जो पक्षियों का झुंड था वो उस हिरनी के डेड बॉडी के चारों ओर आकर के बैठ गया। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. और जो पक्षियों का समूह था, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स था, उन्होंने अपनी पतली गर्दनों के ऊपर अपने सिरों को घुमाया और उनको ऐसा लगा जैसे जो हिरन है वो जिंदा तो नहीं है, इसलिए बार बार उसे अपनी चोंच से टच करके देखने लगे। He threw his bugs at them and they flew into an adjacent tree. और उसने अपनी शाखा को उन पर फेंका और वे एक साथ उड़ते हुए आगे वृक्ष पर जाकर बैठ गए। The sun showed large cat prints, but the big cats still fresh, and they had left the doe to the carrion birds. अब रेत में बिग कैट, इट मीन्स बिग कैट किसके लिए कहा गया है? शेर के। वहाँ पर शेरनी के पंजों के निशान थे, परंतु शेरनियाँ तो ताज़ा शिकार करती हैं, इसलिए वे हिरन को सड़ा हुआ मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़कर चली गई। ऐसा जॉडी मन में बैठे बैठे विचार करने लगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पार्ट 2। वेरी सून आई विल अपलोड योर पार्ट 3. Dear students, I am requesting you all, please go through the part 1 and part 2 to understand part 3. This is very interesting and emotional story. So guys, must watch the explanation. Thank you.